ये कहानी लाहौर के अल्लामा इकबाल टाउन के उस घर की है जहां रात के वक्त पुरस्रार अमल शुरू हो जाते थे, जैसे कि छत पर जंजीर घसीटने की आवाज आती थी, दरवाजे खुद ब खुद बंद होते थे और कभी कभार बाथरूम का शावर खुद चल पड़ता था, जैसे कोई अनदेखी मखलूक वहां मौजूद हो। मगर असल खौफ उस रात शुरू हुआ जब गुलजमान ने किचन में अपने मुलाजिम खुर्रम को देखा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज की ये अनमोल हॉरर वीडियो आपको चौंका देने के लिए काफी है। ये वाकया हमें गुलजमान साहब ने सुनाई थी, जो हम आपको उनकी जुबानी अपने अंदाज से पेश कर रहे हैं। मैं गुलजमान बुनियादी तौर पर कोहाट का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन जवानी सब वहीं बीते, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला जिंदगी के तकाजे भी बदलते गए। कारोबार बढ़ाने के ख्वाब के साथ मैंने लाहौर का रुख किया। लाहौर की चमकती सड़कें, बड़े बाजार, शोर शराबा, ये सब मुझे किसी नए आगाज की अलामत लगे। मेरी जिंदगी का ये नया बाब उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने अल्लामा इकबाल टाउन में एक छोटा सा 3 मरला का मकान किराए पर लिया। मकान एक निस्बतन पुराने अंदाज का था और इलाके के एक ऐसे हिस्से में था जिधर बहुत शोर और रौनक न थी। वो घर बाहर से देखने में सादा मगर अंदर कुछ अजीब सा सुकूत महसूस होता। वो खामोशी जो सिर्फ ईंटों की नहीं बल्कि किसी पोशीदा मौजूदगी की लगती थी। मैंने वहां अपने एक वफादार मुलाजिम खुर्रम के साथ रिहाइश इख्तियार की। दिन भर दुकान पर काम और रात को घर में सुकून हासिल करने आ जाते, बस यही मामूल था। लेकिन जल्द ही ये सुकून उस खौफ में बदलने लगा जिसका आज भी जिक्र करते हुए मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ जाती है। घर में आए चंद दिन ही हुए थे। एक रात जब खुर्रम अपने कमरे में सो चुका था, मैं दुकान के हिसाब किताब में मसरूफ था। रात के कोई 12:30 बजे होंगे कि अचानक छत पर किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो ख्याल आया शायद कोई बिल्ली हो, मगर कदमों की आवाज भारी थी, जैसे कोई बालिग आदमी आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा हो। मैंने दरवाजा खोला और सीढ़ियों की जानिब देखा। अंधेरा था, सीढ़ियों के ऊपर खाली आसमान, मगर कदमों की ठक 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 वाज़े सुनाई देती रही। खुर्रम, मैंने पुकारा, कोई जवाब नहीं। मैंने टॉर्च ली और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही मैंने छत पर कदम रखा, आवाज बंद हो गई। मैंने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं, बस ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया। नीचे उतरा तो खुर्रम गहरी नींद में सो रहा था। दिल को तसल्ली दी कि शायद मेरा ही वहम होगा, मगर वो पहला इशारा था उस चीज का जो हमें वहां अकेले नहीं रहने देना चाह रही थी। चंद दिन बाद एक नई बात शुरू हुई। अक्सर रातों को जंजीर घसीटने जैसी आवाजें आती। कभी वो छत से आती, कभी किचन के दरवाजे के पास से, कभी कोई दरवाजा खुद ब खुद चढ़ चढ़ की आवाज के साथ खुलता और फिर बंद हो जाता। एक रात खुर्रम ने मुझे जगाया। साहिब सुने ना, कोई बाहर चल रहा है। मैंने कान लगाए और वाकई आहिस्ता आहिस्ता कदमों की चाप सहन में सुनाई दी। दरवाजा खोला, कोई नहीं। मैंने बाहर की लाइट ऑन की, हर कमरा चेक किया, सब खाली। वापस आकर हम दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। उस रात नींद हम दोनों की आंखों से उड़ चुकी थी। अगली ही रात एक अजीब वाकया हुआ। रात के करीब 1 बजे जब हम दोनों अपने अपने कमरों में थे, अचानक बाथरूम में शावर ऑन हो गया। पहले लगा शायद पानी की लाइन में कोई प्रेशर हो, लेकिन जब मैं गया तो शावर पूरे जोर से चल रहा था और बाथरूम बिल्कुल गीला हो चुका था। मैंने नल बंद किया, वापस आकर खुर्रम को बताया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो बोला, साहिब कल भी सुबह मैंने देखा था, पानी बह रहा था मगर बाथरूम में कोई ना था। मैंने कहा शायद पुरानी लाइन है, खुद ब खुद चल पड़ता होगा, मगर दिल मानने को तैयार ना था। एक रात खुर्रम ने डरते हुए कहा, साहिब मुझे लगता है कोई मुझे सोते वक्त हिला कर जाता है। मैं चौंक गया, क्या मतलब? वो बोला, कल रात किसी ने मेरा तकिया जोर से खींचा था और फिर पांव से पकड़ा। मैंने लाइट ऑन की तो कोई ना था। मैंने उसे तसल्ली दी, मगर मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। हम दोनों ने उस रात कमरे की रोशनी ऑन रखी, मगर नींद फिर भी ना आई। मेरी दुकान का कुछ स्टॉक मैंने एक कमरे में रखा हुआ था, जूते, बैग्स और कुछ कीमती सामान। एक दिन दुकान से वापस आया तो देखा कि वो कमरा मुकम्मल बिखरा हुआ था।
जूते जमीन पर इधर उधर पड़े थे, बैग्स फटे हुए और एक शेल्फ उल्टा गिरा हुआ था। मैंने फौरन खुर्रम से पूछा, ये सब किसने किया? वो बोला, साहिब सुबह मैंने ताला लगा दिया था, मैं दिन भर दुकान पर आपके साथ था। ताले का निशान साफ था कि जबरदस्ती नहीं खोला गया। फिर अंदर ये सब कैसे हुआ? मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद ये कोई इंसानी नहीं बल्कि किसी गैर इंसानी मखलूक की कारस्तानी है। ये वाकया मेरे लिए किसी सदमे से कम ना था। एक शाम मैं सहन में बैठा चाय पी रहा था। खुर्रम नीचे दरवाजे के पास ड्राइंग रूम में था। मैंने खुद उसे देखा। इसी दौरान अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से खुर्रम बाहर निकला। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम तो नीचे बैठे हो ना? वो बोला, मैं तो अभी ऊपर से आया हूँ। मैं तेजी से नीचे भागा और देखा कि ड्राइंग रूम में खुर्रम बैठा हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे चंद लम्हे पहले मैंने देखा था। मैंने ऊपर जाकर पूछा, अभी कौन था जो मेरे कमरे से निकला? खुर्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कसम खाई कि वो नीचे से नहीं हिला। हम दोनों सकते में आ गए। उस रात के बाद हमने एक दूसरे के पास रहकर ही काम करना शुरू कर दिया। एक दिन खुर्रम को किसी इमरजेंसी की वजह से अपने गांव वापस जाना पड़ा। मैं उसी घर में अब अकेला था। रात तकरीबन 1 बजे मैंने किचन से चाय की खुशबू महसूस की। पहले तो सोचा शायद खुशबू घर के बाहर से आ रही हो, लेकिन जब गौर किया तो चूल्हे के जलने की हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला। किचन में खुर्रम खड़ा था। वो चाय बना रहा था। उसका रुख चूल्हे की जानिब था। मैंने सुख का सांस लिया। अरे, तुम तो गांव वापस गए थे ना खुर्रम, कब वापस आए? उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मैंने जो देखा उसके बाद मेरी चीख गले में ही जम गई। वो खुर्रम नहीं था। चेहरा बिल्कुल वैसा, कद, कपड़े सब वैसे, मगर आंखें बिल्कुल स्याह, गहरी और बेजान थीं। अचानक उसका चेहरा बदल गया और वो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी खौफनाक मखलूक की शक्ल बन गई। मैंने पीछे हटना चाहा, मगर मेरे कदम मुंजमद हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ने लगा। मेरे होंठ कांपने लगे। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंख खुली तो सूरज की रोशनी घर में दाखिल हो रही थी। मेरे सर में शदीद दर्द था। मैं किचन के फर्श पर लेटा हुआ था। किचन में सब कुछ नॉर्मल था। ना कोई चाय की तैयारी, ना ही कोई केतलू चूल्हे पर पड़ी हुई थी। इसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं मजीद इस आसीब ज़दा घर में नहीं रहूंगा। मैंने वो घर छोड़ने के लिए मालिक के मकान से राब्ता किया और तमाम मामला तय कर लिए। उसी दोपहर मैंने अपने दोस्त नासिर और फैजान को बुलाया। हमने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। एक प्रॉपर्टी डीलर से जल्द अज जल्द किसी और किराए के घर की बात की और खुर्रम को फोन किया कि गांव से सीधा नए घर आ जाए। जब हम सामान निकाल रहे थे तो अचानक सहन की छत पर जोरदार धड़क सुनाई दी, जैसे किसी ने भारी चीज फेंकी हो। हम सबने ऊपर देखा मगर कुछ न था। नासिर ने हंसते हुए कहा, शायद बिल्ली होगी। मैं मुस्कुरा तो दिया मगर अंदर से कपकपी तारी थी। सामान ट्रक में रखा, दरवाजे पर आखिरी बार नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि वो मकान जैसे खामोशी से हमें जाते हुए देख रहा था। हम नए घर मुंतकिल हो गए। चंद दिनों बाद खुर्रम ने बताया कि उसके ख्वाबों में उसी घर के मंजर आते हैं कि जब उसे सोते हुए कोई झंझोड़ कर जगा देता था। मैंने खुद भी कई बार महसूस किया कि कोई पीछे से मेरा नाम पुकार रहा है। कभी कभार मैं सोचता हूँ, क्या वो घर वाकई आसीब ज़दा था या फिर लाहौर के उस पुराने मकान में किसी की कहानी अधूरी रह गई थी। शायद कोई ऐसा वजूद जो अब भी वहां चाय बनाता हो, छत पर चलता हो या जंजीर घसीटता हो। अब तो जब कभी मैं अल्लामा इकबाल टाउन से गुजरते हुए मेरे कदम खुद ब खुद सुस्त हो जाते हैं। मैं नजरें झुकाकर गुजरता हूँ क्योंकि आज भी दिल के किसी कोने में ये एहसास जिंदा है कि वो मकान अब भी किसी का है, मगर उस पर कब्जा रखने वाला कोई इंसान नहीं। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये अनमोल हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल अनमोल हॉरर को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे हैरत अंगेज और डरावने वाकयात पर मबनी कहानियां आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।